दोस्तों वेलकम बैक टू एच 15। और आज बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग डे है हमारे लिए, एज स्पेशली फॉर इंडियन फैंस। इंडियन फुटबॉल फैंस के जो चाहक है, जो कि मेरे जैसे है, आपके जैसे है, जो कि इंडियन फुटबॉल फैंस हमेशा फुटबॉल को एज अ कोर मानते हैं। इंडियन फुटबॉल्स होते हैं वो सिर्फ ISL नहीं देखते, वो ला लीगा भी देखते हैं, वो प्रीमियर लीग भी देखते हैं, वो इटालियन लीग सीरिया भी देखते हैं, वो जर्मन लीग बुंडेसलीगा भी देखते हैं, कोई कोई तो फ्रेंच लीग लीग वन भी देखते हैं, और कोई लीग आती है चेक लीग भी देखते हैं, सऊदी प्रो लीग भी रोनाल्डो की वजह से देखते हैं, इंटर मियामी की मैच देखने के लिए MLS भी देखते हैं, कोई कोई तो ब्राज़ीलियन लीग भी देखते हैं। तो हम वी आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मैनी फुटबॉल थिंग्स। बट आज हमने जो मलेशिया के सामने देखा है, दैट वॉज अ डिस्ग्रेस। उससे गंदा फुटबॉल मैंने लास्ट 2 to 3 years में इंडियन फुटबॉल फैंस को मतलब कि दैट इज समथिंग कि इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स आर क्या कर रहे हैं, ये क्या कर मतलब कि आई नो कि लास्ट ईयर उन्होंने इगोर स्टीमच को हटाया है। इगोर स्टीमच वॉज वन ऑफ द फेबुलस मैनेजर्स। उन्होंने इंडियन टीम को बहुत ही डेवलप किया है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ले चुके हैं। दैट इज समथिंग क्रेजी। बट वहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। ही वॉज फायर्ड बाय AIFF कुछ भी। और ना अब आते हैं हमारे मनोलो मार्केस जी, जो कि ISL की टीम को कोच कर रहे हैं, साथ साथ इंडियन टीम को भी कोच कर रहे हैं। आई नो कि भाई ये मनोलो मार्कोस की 4th मैच ही है। मनोलो मार्कोस ने कुछ कह सकते हैं कि इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे दिया है, बट हम मनोलो मार्कोस पर भी ब्लेम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा ही इज़ डूइंग वेल जब वो थोड़ा सेट हो जाता है, थोड़ा सेटल हो जाता है अपनी टीम के साथ। और आई एम लाइकिंग द वे ही इज़ प्लेइंग द टीम नाउ। हम पहले कह सकते हैं कि मनवीर पे ही अटक जाते थे, हम पहले सुनील छेत्री पे ही अटक जाते थे, हम डिपेंडेंट हो जाते थे 2-3 प्लेयर्स के ऊपर, जिसकी वजह से पूरी टीम अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती थी और एज ए टीम नहीं खेल पा रही थी। हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीतते थे। बट नाउ वी डोंट हैव सुनील छेत्री, तो उसका जो मेन 30 to 40% डिपेंडेंस टीम पे होता था, वह 60% टीम अपने कैपेबिलिटी पे खेलेगी और 40% या फिर 45% वो काम छोड़ देगी सुनील छेत्री के ऊपर कि भाई उसको गोल मारना है। वो चांस बनाएगा, वो चांस क्रिएट करेगा और उसको गोल भी वही मारेगा। तो अब ये जो पूरा सुनील छेत्री का चैप्टर था वो तो खत्म ही हो गया। ही इज रिटायर्ड एज ए इंडियन लेजेंड। अब क्या? अब आती है बात कि मनोलो मार्कस इज डूइंग व्हाट विथ द यूथ ऑफ इंडियन टीम। इंडियन टीम के यूथ, उन्होंने 6 नवंबर को जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कहा था कि अगर इंडियन टीम को डेवलप करना है तो द फ्यूचर ऑफ इंडियन टीम शुड बी ब्राइट। उनको एकेडमीज चाहिए जो कि प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको यूथ फुटबॉल प्लेयर्स डेवलप होने चाहिए, वो सब एकेडमीज के अंदर डेवलप होना चाहिए। उन्होंने प्लेयर्स बहुत सारे खिलाए, नए नए प्लेयर्स ISL से आते हुए जिनको डेवलप किया है। तो दैट इज़ द थिंग दैट शुड बी डन। उन्होंने कहा कि भाई अंडर 19 और अंडर 21 के टीम्स को भी डेवलप करनी चाहिए। उनके मैनेजर्स की टीम होती है उनको भी हाई प्रोफाइल टीम रखनी चाहिए। उनको सैलरी आप नहीं ज़्यादा दे सकते तो कोई बात नहीं, पर आप उनका एक्सपीरियंस ध्यान पे रख के देख सकते हो। दैट शुड बी डन। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, अगर आप अपनी टीम को कोर ही मजबूत नहीं है आपकी टीम का, अगर उनका बेस ही अगर कोई बनियन ट्री है या फिर कोई आम का पेड़ है, उसका कोई नीचे का जड़ ही नहीं है, तो वो उगेगा कैसे और ग्रो कैसे करेगा? वो तो छोटे का छोटा ही पौधा रह जाएगा। तो हम तो पौधा भी नहीं, अभी हम बी है छोटा सा, और अभी हम गाड़े गए हैं ज़मीन के अंदर। अब अगर हमको ग्रो होना है तो वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगी ये स्ट्रॉन्ग बेस? क्या है भाई? हमको पहले तो बहुत ही हाई प्रोफाइल मैनेजर्स चाहिए, हाई प्रोफाइल कोचेस चाहिए फॉर द यूथ एकेडमीज जो हम बनाने वाले हैं। हमको एक एकेडमीज की पूरी हमको एक टीम बनानी पड़ेगी जो कि 4-5 बड़े बड़े शहर में एकेडमीज बनेगी। पहले 4-5 से शुरू करेंगे। ये मुंबई है, मुंबई आ गया, हमारा दिल्ली आ गया, अहमदाबाद आ गया, चेन्नई आ गया, कोलकाता आ गया, बेंगलोर आ गया। ऐसे 6-7 बड़े बड़े सिटीज़ को आप कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वहाँ के यूथ प्लेयर्स को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वहाँ के प्लेयर्स को आप डेवलप कीजिए। 6 के 6 जगह आप अलग अलग हाई प्रोफाइल कोचेस को रखिए। हाई प्रोफाइल कोचेस आप इंडियन भी रख सकते हो, हाई प्रोफाइल कोचेस आप आउट ऑफ इंडिया भी रख सकते हो, विदेशी कोच भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट
द कोचेस शुड बी हाई प्रोफाइल, मतलब कि टेक्टिकली उनको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से किस प्लेयर को डेवलप कर रहे हो, दैट शुड बी नोन। अब इन एकेडमीज के साथ आपको टाई अप करना होगा टूर्नामेंट्स के साथ, इनको टूर्नामेंट्स खिलानी पड़ेगी आपको, जिसकी वजह से उनको मैच एक्सपीरियंस एट द एज ऑफ 15-16 मिलता रहे। उसके बाद वो बड़े लेवल पे जाएंगे, ISL खेलते हैं या फिर कोई दूसरा कोई कप खेलेंगे, फिर उनको मोटिवेट करना चाहिए आपको। एंड द मेन थिंग कि हम सक्सीड नहीं हो पा रहे कि हम ISL ही खेल रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स आर प्लेइंग ISL, इंडियन प्लेयर्स आर प्लेइंग ISL, कोई बाहर नहीं जा रहा। ऐसा होता कि भाई इंग्लैंड के प्लेयर सिर्फ प्रीमियर लीग ही खेलते रहे होंगे, स्पेन के प्लेयर सिर्फ ला लीगा ही खेलते रहे होंगे, तो फिर कोई लीग डेवलप ही नहीं होती यार। इफ अ नेशन शुड हैव टू डेवलप, दे हैव टू प्ले एट अ वेरी हाई लेवल। अगर इंडियन प्लेयर्स अगले 5 साल में बाहर कहीं नहीं जाते हैं, आई एम सॉरी टू से कि भाई इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर डार्क है, फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल इज डार्क। प्लेयर्स को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ला लीगा में जाइए, टॉप टीयर टीम्स के साथ खेलिए, टॉप टीयर लीग्स में खेले आप, बट आप सेकंड डिवीजन EFL चैंपियनशिप में तो जाइए, आप लीग 2 में तो जाइए, लीग 2 फ्रेंच सेकंड डिवीजन लीग में तो जाइए, स्पेनिश सेकंड डिवीजन लीग में जाके खेलिए, बेल्जियन थर्ड डिवीजन लीग में जाके खेलिए, जर्मन सेकंड डिवीजन लीग में जाके खेलिए। वहाँ पे आपको कौन रोक रहा है खेलने के लिए? वहाँ पे भी कॉम्पिटिटिवनेस आपको बहुत ही हाई मिलेगी। वहाँ पे भी आपको यूरोपियन जो होगा वो पूरा आपको क्लास आपको मिलेगा कि भाई ये जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं वहाँ पे। और फिर वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है उनके रेफरीज का, उनके कोचेस का, जो कि आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आप उसी तरह से लीडरशिप दिखाओगे आपकी नेशनल टीम के लिए। आपकी नेशनल टीम के लिए अगर आपके 4-5 प्लेयर्स भी बाहर खेल रहे होंगे ना, एक प्लेयर स्पेन में खेल रहा होगा, एक प्लेयर इंग्लैंड में, 2-3 प्लेयर्स बाहर यूरोप में, नहीं तो ब्राज़ील में, कोलंबिया में, अर्जेंटीना में, वहाँ की लीग भी खेल रहा होगा ना, तो भी आपकी टीम की कोर मजबूत होगी। और आपके पास बेस तो होगा ही क्योंकि आपने एकेडमीज बनाई है। तो इस तरह से फिर आपको अंडर 19 की टीम का कोच बेहतरीन बनाना होगा, उसको आपको लगातार फ्रेंडलीज खिलाने होगी, आपको अंडर 21 का कोच बेहतरीन बनाना होगा, उसके प्लेयर्स को आप अलग अलग तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ, मैं कोई नहीं आपको बताने वाला, बट दिस इज हाउ आई थिंक दैट इट शुड बी मैनेज्ड। और ये मैंने सिर्फ आपको 8 मिनट के वीडियो में बता दिया है। इन द मिनट 8 वीडियोस, 8 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि भाई इस तरह से होता है, इस तरह से नहीं होता है, ये होता है, ये नहीं होता। 8 मिनट के वीडियो के तो हमारे ऊपर तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग बैठे हैं जो कि ये कर सकते हैं, जो कि उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। बहुत बड़े बड़े पंडिट्स बैठे हैं फुटबॉल के। आर्सेन वेंगर भी आ चुके हैं यहाँ पे, आर्सेनल के कोच। उन्होंने भी बहुत बार बता दिया है कि भाई इंडियन फुटबॉल कैन डेवलप इफ इट रीचेस इट इज हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल पे तो हम ऐसे नहीं पहुँचने वाले भाई। ISL में तो ISL हम खेलते रहेंगे क्योंकि वहाँ पे 4 फॉरेनर्स प्लेयर होते हैं जो कि अपने आप कमांड संभाल लेते हैं। तो वहाँ पे सब आजू बाजू में इंडियन प्लेयर्स उनकी तरफ इर्द गिर्द खेलते रहते हैं। यहाँ पे कौन कमांड संभाल रहा है? कल चांगते की परफॉर्मेंस देखी आपने? वो 0, वो कहीं फील्ड में मुझे दिख ही नहीं रहा था। आई वॉज फाइंडिंग हिम कि भाई चांगते कहाँ गया, आई कैंट फाइंड हिम। अगर सीनियर प्लेयर्स ही ऐसी बड़ी बड़ी मैचेस में, मतलब बड़ी बड़ी तो नहीं बट जीतनी तो चाहिए हमको, बट ऐसी मैचेस में भी अगर आप सीनियर प्लेयर से आशा नहीं रखोगे तो आप डेब्यूटेंट को तो क्या ही कहोगे कि भाई ये उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ही डिड दैट, ही डिड नॉट डिड दैट, कुछ हम नहीं कह सकते। द मेन थिंग इज बिलीव इन टीम इंडिया। ओके।